नमस्कार, मैं हरिंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की एक स्टोरी में एक ऐसी कहानी है जिसमें एक कपल है, पति पत्नी है, और शादी सब चीज़ ठीक ठाक, और उसके बाद फिर वे लोग हनीमून के लिए निकलते हैं। और हनीमून के लिए जो घर से वे लोग निकलते हैं, शायद उन दोनों की ज़िंदगी का वह आखिरी यात्रा होता है। और फिर उन लोगों का पता लगाने के लिए न केवल एक स्टेट का बल्कि कई स्टेट की पुलिस, यहाँ तक कि मिनिस्टर्स और खुद जो है मुख्यमंत्री को इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। दरअसल ये कहानी जो है इंदौर का है। इंदौर 11 तारीख को, 11 मई को जो है राजा रघुवंशी और सोनम का शादी होता है। हंसता खेलता परिवार था, एक बड़ा भाई भी थे। और शादी के 11 तारीख के बाद जो घर पर ही रिसेप्शन वगैरह, जो रिश्तेदार लोग आए हुए थे वे लोग भी थे। धीरे धीरे सभी अपने घर के लिए वापस लौटते हैं। और देखते ही देखते 20 तारीख जो है आ जाता है। और 20 तारीख को यह कपल, राजा रघुवंशी और जो सोनम उसकी पत्नी रहती है, 20 तारीख को जो है ये लोग हनीमून के लिए निकलते हैं। और हनीमून के लिए लोग शिलोंग का जो है टूर, वहाँ पर जाने, मतलब जैसा कि दोस्तों और घर वालों या फिर और भी रिश्तेदारों ने प्रेफर किया, उनको बताया कि आप लोग हनीमून के लिए शिलोंग जाइए। वहाँ की जो वादियाँ हैं, वहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है वह काफ़ी अच्छा होता है। तो राजा रघुवंशी और सोनम दोनों मिल करके वही शिलोंग के लिए प्लान बनाते और 20 तारीख को जो है घर से बेंगलुरु के लिए निकलते। और फिर बेंगलुरु से जो है सीधे गुवाहाटी पहुँचते। गुवाहाटी पहुँचने के बाद जो वहाँ माँ कामाख्या का एक शक्तिपीठ है, वहाँ पर दोनों दर्शन करते हैं और एक आध दो दिन शायद वहीं पर रुकते हैं। और फिर जो है 23 तारीख को वे लोग मेघालय शिलोंग के लिए निकलते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद होटल में और बाकी चीज़ों में वे लोग रुकते हैं। और फिर शिलोंग जो मेघालय रहता है, वहाँ की वादियों और बाकी खूबसूरत का जो वाटरफॉल रहता है, इन सभी का वे लोग नज़ारा देखने के लिए स्कूटी हायर करते हैं। बहुत सारे वहाँ पर ऐसा एजेंसी रहती है जो स्कूटी और बाकी चीज़ें भाड़े पर, रेंट पर देती है। तो पति पत्नी जो है एक स्कूटी हायर करते हैं। और ठीक स्कूटी से निकलने का पहले जो है वे लोग 1 बजे के करीब में, 1 बजे से पहले 12:40-45 में घर पर अपनी माँ और बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। वहाँ उस समय तक सब चीज़ ठीक। और अगर राजा रघुवंशी जो है जब से अपने घर से निकला था तो अपने फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया पर बहुत सारा वीडियो भी डाल रहा था। जब कामाख्या मंदिर गया तब भी वहाँ पर उसने एक शॉर्ट्स वगैरह डाला था। जब शिलोंग मेघालय पहुंचा तो वहां पर भी उसने बहुत सारे एक आध दो वीडियो डाले। और लास्ट में वही 12:45 में अपने घर पर माँ से और बाकी लोगों से बात करता, फिर स्कूटी लेकर के वह जो है उसी मेघालय के जो है सोहरा वाटरफॉल जो रहता है वहां पर वह निकलता है, वहां की सुंदरता का नज़ारा लेने के लिए, पति पत्नी राजा रघुवंशी और सोनम। और उसके बाद से ही जो फ़ोन उसने घर पर किया था वही लास्ट कॉल रहता है। धीरे धीरे शाम होता है, घर के लोग जो है एक एक करके राजा रघुवंशी और जो उसकी पत्नी को फ़ोन करते हैं हालचाल लेने के लिए, लेकिन वह कोई फ़ोन नहीं रिसीव करता। धीरे धीरे रात होता है, कई दफ़ा रात में भी लोगों ने कॉल किया। फिर सुबह होता है, सुबह में भी लोगों ने कॉल किया। और उसके बाद फिर जो है 10 बजे के बाद जो है 24 तारीख से जो उसका फ़ोन दोनों का स्विच ऑफ हो जाता। घर के लोग परेशान, हैरान। कल 1 बजे के करीब में सब चीज़ ठीक ठाक बात हो, उसके बाद कोई कॉल नहीं रिसीव किया। अब जो है राजा रघुवंशी का जो बड़ा भाई रहता है सूरज रघुवंशी, और बाकी लोग जो है परेशान हैरान हो जाते हैं। और फिर जो है उसी शाम 24 तारीख को जो है राजा रघुवंशी का जो बड़ा भाई रहता है वह वहाँ, सूरज रघुवंशी, वह इंदौर से निकलता है शिलोंग के लिए। और शिलोंग वहाँ पहुँचता है। वहाँ पर जो बहुत सारा वीडियो, जैसा कि मैंने बताया, वे लोग जगह जगह पर जा रहे थे तो सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। और इसके थ्रू वह पहुँचते हुए जहाँ से स्कूटी उसने हायर किया था दोनों ने, वहाँ पहुँच जाता है। और फिर जो है शिलोंग पुलिस से भी वह कांटेक्ट करता है। यहाँ पर जो है राजा रघुवंशी के घर वाले जो है जो मिनिस्टर्स रहते हैं इंदौर के लोकल, उन लोगों से संपर्क करते हैं। और उन लोगों से जो है मेघालय में जो है दोनों की खोज करने की गुजारिश करते हैं। धीरे धीरे यह मामला जो है 2-3 दिन करके, 4 दिन 5 दिन बीत जाता है। और इसमें अब जो है इंदौर पुलिस से लेकर के मेघालय की सारी पुलिस, उसके बाद लोकल मिनिस्टर्स और उसके बाद मुख्यमंत्री को भी इस केस में इंटरफेरेंस करना पड़ता है। और शुरुआत में जो मेघालय की पुलिस इस केस को उतना सीरियस नहीं लेती है, लेकिन जब
उन लोगों के ऊपर मिनिस्टर और मुख्यमंत्री का जब दबाव पड़ता है तो ना केवल लोकल पुलिस बल्कि सीआरपीएफ, डॉग स्क्वाड और ड्रोन कैमरा, इन सारी चीज़ों से जो है उन दोनों का तलाशी शुरू किया जाता है। और तभी जो है कल 2 जून को एक दुखद जो है सूचना आया, एक वाटरफॉल के नीचे में, काफ़ी नीचे में, जब ड्रोन के थ्रू वहाँ पर जो सर्च अभियान के जो लोग थे वे लोग सर्च कर रहे थे तो कुछ वाइट चीज़ दिखाई देता है। फिर कैमरा को और नीचे भेजा जाता है तो पता चलता है कि वह एक लाश है। जब उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है तो जो राजा रघुवंशी का बड़ा भाई सूरज रघुवंशी खुद मेघालय में है, वह उस शव की पहचान जो है अपने छोटे भाई राजा रघुवंशी के रूप में करता है। अब उसकी पत्नी सोनम की खोज की जा रही है। अभी तक फिलहाल जो है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी नहीं है। और जो राजा रघुवंशी का जो डेड बॉडी मिला है उसको भी अभी मेघालय के ही मॉर्चरी रूम में रखा गया है ताकि सोनम का भी खोज हो जाए और उसके बाद ही जो है फाइनल अगर उसका भी अगर बॉडी या फिर कुछ ऐसा जानकारी मिलता है तो दोनों का एक साथ ही इंदौर के लिए रवाना किया जाए। खुद राजा रघुवंशी का भाई जो है मेघालय में है, वहाँ पर रह करके वह पुलिस और जो सर्च अभियान के लोग हैं उन लोगों के साथ मिल करके जो है अपने भाई को उसने खोजा और उसकी अभी पत्नी का तलाश किया जा रहा है कि आखिर उसकी पत्नी कहाँ गई, अगर उसके लाश के पास उसका शव नहीं मिलता है। तो ले करके इस दोनों कपल के पीछे जो है क्या साजिश है, क्या हुआ था, ये अभी फिलहाल जो है बताना मुश्किल है। सारी जो सर्च अभियान के दल है, दोनों स्टेट की जो पुलिस है, जो मिनिस्टर्स हैं, वे लोग जल्द से जल्द दोनों का पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक राजा रघुवंशी का डेड बॉडी बरामद हुआ और उसकी जो पत्नी सोनम का भी खोज सर्च अभी जारी है। और उसके बाद ही जो है पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन तेज करेगी कि आखिर यहाँ पर मेघालय शिलोंग में आने के बाद उन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था और कैसे उन लोगों का जो है जान गया, या कोई हादसा था या फिर किसी गैंग की साजिश है, या अभी पुख्ता तौर पर किसी के पास आंसर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वहाँ पर वाटरफॉल और कई सारी ऐसी वहाँ पर जगह हैं जहाँ पर अकेले जाना जो है बिना सुरक्षा उपकरण और बाकी सेफ्टी के जो है बहुत ही खतरनाक रहा है। पहले भी बहुत सारी ऐसी मौतें जो है वो ऊपर से गिरने से हुई है, क्योंकि वहाँ हमेशा बारिश होती है और वहाँ की जो भूमि है वो हमेशा दलदल और भूस्खलन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती रहती है। इसलिए अभी कुछ भी वहाँ की, ना ही वहाँ की पुलिस और ना ही कोई जांच एजेंसी कुछ बयां कर रही है, क्योंकि अभी सबसे पहले उन लोगों का प्रायोरिटी है कि दोनों को बरामद करना, और अगर जिंदा है तो जिंदा, और अगर मृत हो गए तो दोनों का लाश, जिसमें एक राजा का डेड बॉडी बरामद हुआ, अभी पुलिस उसकी पत्नी सोनम की तब खोज कर रही है उसकी बॉडी की या उसके बारे में पता लगाने की। और उसके बाद ही जो है पुलिस और बाकी एजेंसियां यह बता पाएगी कि आखिर उन लोगों के साथ वहां पर क्या हुआ था, यह दोनों हादसे की शिकार हो गए हैं या फिर किसी गैंग का काम है, यह पुख्ता तौर पर जो अभी कुछ भी बताना मुश्किल है। लेकिन सबसे दुखद बात है कि राजा रघुवंशी जो इंदौर में 10-15-20 दिन पहले जो है उसकी शादी हुई थी और एक नई नवेली दुल्हन सोनम, दोनों का जो है पुलिस अभी सर्च कर रही है, जिसमें राजा का जो डेड बॉडी पुलिस बरामद कर ली, उसके खुद भाई सूरज रघुवंशी ने यह पहचान की है अपने भाई की, और अभी सोनम का पुलिस जो है सर्च कर रही है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें शुरुआत में पुलिस, जो मेघालय पुलिस अगर इस केस में सीरियसनेस दिखाई रहती तो शायद इतना दिन जो सर्च ऑपरेशन और बाकी चीज़ें जो इंतज़ार करना पड़ा, इतना दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और जल्द से जल्द इस जो है बॉडी या फिर जो भी इस चीज़ जो अभी निकल करके आ रही है वो पहले ही निकल करके बाहर आ जाती है। तो अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा, जब दोनों पति पत्नी का अगर बॉडी जो है पुलिस बरामद कर लेती है या उस दोनों के बारे में पता लगाने में सफल हो पाती है, और उसके बाद जब लोकल पुलिस और जांच एजेंसियां इस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगी और जब बयान जारी करेगी, तब यह जानना दिलचस्प होगा कि आखिर इस कपल के मृत्यु के पीछे जो है क्या राज था, कोई लोकल गैंग या फिर किसी और तरह की अनहोनी, या फिर इन लोगों के अपनी लापरवाही के चलते जो है दोनों की जान गई। तो कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।